मॉर्निंग जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिर लेकर आया हूँ आपके लिए अखबारों से लिए गए करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक कौन है? सोनाली घोष को क्या मिला है? कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक कौन है? सोनाली घोष को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कैंटन आर मिलर अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। क्या है ये? यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। यह सम्मान राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए दिया जाता है। काय के लिए दिया जाता है ये सम्मान राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के इनोवेशन यानी कि उनमें उनका विकास, उनका डेवलप, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? ये सम्मान दिया जाता है। इसे वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरिया की ओर से प्रदान किया गया है। इसे कौन देता है इस अवार्ड को? इस अवार्ड को देता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरिया की ओर से। यह अवार्ड क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। और ये कौन है? जो फोटो में दिया गया है ये है सोनाली घोष। अगला क्वेश्चन देख। इसराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कौन? इसराइल के अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देने की क्या की है? घोषणा की है। किसने की है? इसराइल ने किसको करी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये सम्मान कौन सा दिया जाता है? ये दिया जाता है इसराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देने की घोषणा करी है। सम्मान उन्हें गाजा संघर्ष विराम यानी कि गांजे पर पूर्ण विराम और इसराइल बंधकों की रिहाई की भूमिका के लिए मिलेगा। काय के लिए मिलेगा ये? गांजा पर संघर्ष विराम यानी कि गांजे पर पूर्णतः विराम या पुल स्टॉप और इजरायली बंधकों के रिहाई के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव दुनिया का पहला देश बना है जिसमें, अब ये काय के लिए बना है? मालदीव दुनिया का पहला देश काय में बना है? किस क्षेत्र में बना है? यह जिसने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गंभीर रोग, कौन कौन से हैं ये 3 गंभीर रोग? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को समाप्त कर दिया है। यानी कि मालदीव जो दुनिया का पहला देश बना है उसने क्या कर दिया है? माँ से बच्चे में जो संक्रमण आता है, जो 3 गंभीर बीमारियां होती है, कौन कौन सी? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को समाप्त कर दिया है। WHO ने इसकी क्या करी है? पुष्टि करी है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है। ट्रिपल एलिमिनेशन का किसे कहा जाता है? इन 3 बीमारियों को ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है जिन्होंने इसको मिटा दिया है। यानी कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इसे मिटाने को क्या कहा जाता है? ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख। AI स्किल पासपोर्ट। AI स्किल्स पासपोर्ट क्या होता है? AI स्किल पासपोर्ट यह एक निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है ये? एक निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे EY इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट, कौन EY इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को AI से जुड़ी नौकरी योग्य स्किल सिखाना, भारत के डिजिटल स्किल गैप को कम करना। यह कार्यक्रम 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं के लिए संचालित किया गया है। इसमें लगभग 10 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है, असेसमेंट दिए जाते हैं। यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा। इसमें मॉड्यूलर कंटेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग, करियर गाइडेंस और सर्टिफिकेट की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है। क्या है AI स्किल्स पासपोर्ट? क्या होता है AI स्किल्स पासपोर्ट? होता है यह एक निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे EY इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युवाओं को AI से जुड़ी नौकरी योग्य स्किल सिखाना, यानी कि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। और भारत के डिजिटल स्किल गैप को कम करना, यानी कि भारत का जो डिजिटलीकरण चल रहा है तो उससे उनको रूबरू कराना, यानी कि उसको नॉलेज सिखाना ताकि वह आम जीवन के काम कर सके। यह कार्यक्रम 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं के लिए संचालित किया गया है। इसमें 10 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग शामिल होती है, यानी कि 10 घंटे की क्या दी जाती है? ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वीडियो लेक्चर,
प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और असेसमेंट शामिल होते हैं। यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा, यानी कि दोनों भाषाओं में यह कोर्स संचालित किया जाएगा। इसमें मॉड्यूलर कंटेंट दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाएगी, करियर गाइडेंस किया जाएगा और सर्टिफिकेट की सुविधा भी इसमें दी गई है, जिससे पता चलेगा कि कितना सीख पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल का कौन सा जिला पहाड़ों की काशी के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला है ये जहाँ पर 180 से अधिक मंदिर है? ये कौन सा है? मंडी, जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, हिमाचल का कौन सा जिला पहाड़ों की काशी के नाम से जाना जाता है जहाँ पर 180 शिव मंदिर है? ये है मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन उदयपुर को बनाया गया है। अब इसे क्यों बनाया गया है? प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन उदयपुर को ही क्यों बनाया गया है? इसे बनाया गया है क्योंकि यहाँ हिस्ट्री, हेरिटेज और नेचर सब एक ही शहर में उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर हिस्ट्री हेरिटेज पैलेस भी है, नेचर भी है, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक जगह भी है, और हिस्टोरिकल पैलेस भी है। यहाँ पर हर प्रकार से पर्यटन को हर सुविधाएं मिलती है, यानी कि वो घूम फिर भी पाते हैं, वो प्रकृति का मज़ा भी ले पाते हैं, और यहाँ पर हेरिटेज हिस्टोरिकल पैलेस का भी मज़ा ले पाते हैं। इसलिए इसे क्या घोषित किया गया है? पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन उदयपुर को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, स्किन डिसीज पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले डॉक्टर आयुष जैन को क्या किया गया है? डॉक्टर केसी गंधारी बुक प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। एक बार वापस देखते हैं, स्किन डिसीज पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले डॉक्टर आयुष जैन को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर केसी गंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में देश का पहला निःशुल्क सीपीआर सेंटर खोला जाएगा। कौन सा सेंटर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर देश का पहला कौन सा सेंटर खोला जाएगा? सीपीआर सेंटर खोला जाएगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस, मीडिया को ट्रेनिंग दी जाती है और पर्यटन स्थलों के बूथ बनाए गए हैं। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन जेएमए, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश मोदी। कौन है जेएमए के अध्यक्ष? कौन है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के? डॉक्टर जगदीश मोदी ने 16 अक्टूबर 2025 को जनसेवा केंद्र यानी कि सीपीआर सेंटर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। कब किया है? 16 अक्टूबर 2025 को किया है। किसने किया है? डॉक्टर जगदीश मोदी। और ये कौन है? ये जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष है। और ये किस किस को ट्रेनिंग देते हैं? ये ट्रैफिक पुलिस, मीडिया और पर्यटन के बूथ लगाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल और अडानी यानी कि गूगल और अडानी एंटरप्राइजेज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में एआई से जुड़ी बड़ी ज़रूरतों के लिए मजबूत कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करना है। ठीक है, यानी कि डिजिटलीकरण का विकास करना और उसे फोर्स करना कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और डिजिटलीकरण का महत्व समझे। एक बार वापस देखते हैं, गूगल और अडानी ने मिलकर एंटरप्राइजेज ने दोनों ने मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर ग्रीन एनर्जी हब बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में एआई से जुड़ी बड़ी ज़रूरतों के लिए मजबूत कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करना है, यानी कि डिजिटलीकरण को ज़्यादा विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? श्री कुंजीलाल मीणा। कौन है? श्री कुंजीलाल मीणा को धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, कौन से अभियान? धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA में राजस्थान
के देश भर में प्रथम रहने पर यह पुरस्कार किया गया है, प्रदान किया है। यानी कि राजस्थान में प्रथम रहने के लिए यह पुरस्कार उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से, कौन सी स्कीम के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत किया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कब दिया है? 17 अक्टूबर को दिया है। किसे दिया है? यह दिया है श्री कुंजीलाल मीणा को, जो कौन है? जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जूनियर बैडमिंटन के अंदर, कहीं के अंदर? जूनियर बैडमिंटन के अंदर तन्वी मेडल जीतने वाली 17 साल की में पहली भारतीय महिला बन गई है। यानी कि पहली भारतीय महिला है जिसने यह अवार्ड 17 साल में पहली बार जीता है। ठीक है, और काई में जीता है? जूनियर बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, कौन है? तन्वी ने जीता है ये मेडल, और ये 17 साल में पहली बार हुआ है जो किसी महिला ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये कौन है? ये एक भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा देने के लिए लॉन्च की गई पीएम कुसुम योजना, कौन सी योजना? पीएम कुसुम योजना। राजस्थान टॉप 3 के राज्यों में शामिल हो गया है। यानी कि सौर ऊर्जा देने के लिए लॉन्च की गई एक योजना है। कौन सी योजना है? पीएम कुसुम योजना है, जिसमें राजस्थान टॉप 3 जो राज्य है उसमें शामिल हो गया है। अब इसमें राजस्थान कंपोनेंट ए में देश में प्रथम राज्य है। कंपोनेंट ए की जो सीरीज है उसके अंदर राजस्थान प्रथम राज्य है, लेकिन कंपोनेंट सी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि राजस्थान कंपोनेंट सी में क्या है? तीसरे स्थान पर आता है, और पहले दूसरे पे कौन आता है? महाराष्ट्र और गुजरात आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी कौन है? लियोनेल मेसी ने पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में, यानी कि फुटबॉलर है ये एक। लियोनेल मेसी कौन है? ये एक फुटबॉलर है। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट देने, असिस्ट का मतलब क्या होता है? पास करने वाले का रिकॉर्ड बनाया है। प्योटो रिको के खिलाफ मैच में उनका आंकड़ा 60 असिस्ट पहुंचा है। यानी कि उन्होंने 60 गोल क्या किए? हासिल किए हैं। उन्होंने पिछली बार नेमार और लैंडन डोनोवन जिन्होंने 58 असिस्ट किए थे, यानी कि 58 का आंकड़ा प्राप्त किया था, उसे किससे पछाड़ दिया है? 60 असिस्ट प्राप्त करके किन्होंने पछाड़ा है? लियोनेल मेसी ने पछाड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो फोटो में दिखाए गए हैं ये कौन है? ये है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पर्वतारोही भरत थम्मीनेनी, कौन है? भरत थम्मीनेनी दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि पहले क्या बन गए हैं? भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि छठे सबसे ऊंचे पर्वत, जो छठा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट चो ओयू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,188 मीटर है, पर चढ़ाई करके हासिल करी है। ठीक है, वापस देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पर्वतारोही कौन है? भरत थम्मीनेनी दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चो ओयू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1,888 मीटर, 1,188 मीटर पर चढ़ाई करके हासिल करी है। और ये जो इसमें फोटो में ये कौन है? ये है भरत थम्मीनेनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HSL मिनी रत्न, HSL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मिनी रत्न ने 14 अक्टूबर 2025 को, किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने 14 अक्टूबर 2025 को मिनी रत्न का दर्जा क्या कर लिया है? अपने नाम कर लिया है, यानी कि हासिल कर लिया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए क्या है? ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो किसी किसी को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, कौन सा सिस्टम? मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। यह भारतीय सेना के लिए बनाया गया एक उन्नत सैन्य पैराशूट है, सिस्टम है, जो ऊंचाई से सुरक्षित और सटीक लैंडिंग में मदद करता है। यह किसने बनाया है? DRDO ने। इसका सफल परीक्षण किसने बनाया है? ये DRDO की एजेंसियों ने बनाया है। इसका सफल परीक्षण 32,000 फीट की ऊंचाई से किया गया है। यानी कि जो इसका सफल परीक्षण किया गया है वो उसकी हाइट क्या आंकी गई है?
32,000 फीट की ऊंचाई से किया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे ऊंचा स्वदेशी पैराशूट प्रशिक्षण है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा स्वदेशी पैराशूट प्रशिक्षण था। यह सिस्टम 25,000 फीट से ऊपर भी सुरक्षित रूप से काम कर सकता है, यानी कि 32,000 पे इसका परीक्षण किया गया है, यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि ये 25,000 से ज़्यादा की ऊंचाई तक सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया है? ये विकसित किया गया है आगरा के अंदर और बेंगलुरु के अंदर। आगरा के अंदर कौन सी एजेंसी है? ADRDE आगरा के अंदर, और DEBEL जो कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। दोनों ने मिलकर DRDO प्रयोगशालाओं में मिलकर इसे विकसित किया है। किस किस ने विकसित किया है? ADRDE आगरा के अंदर और DEBEL बेंगलुरु के अंदर। दोनों ने DRDO की जो प्रयोगशाला है उसके अंदर मिलकर क्या किया है? इसे विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 112 कोयले की खदानें हैं? ये कौन सा है? धनबाद। ठीक है, और ये कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, जो ओकारेश्वर बांध पर बना हुआ है। 600 मेगावाट की क्षमता वाला है। और कौन सा प्रोजेक्ट है ये? ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र है। ठीक है, इसे वापस देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट की क्षमता वाला कौन सा प्रोजेक्ट है? ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो एशिया का भी सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, ये ऊर्जा संयंत्र दिखाया गया है। क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए अखबारों से छांट कर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक पर क्लिक करें, इसे शेयर करें। धन्यवाद।